अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर जो है 6 हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 5 इसका कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 6 है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। ये है हमारा चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि कंप्यूटर को सिक्योर कैसे करना है फ्रॉम अनऑथराइज पीपल, या जो थ्रेड्स होते हैं किसी भी किस्म के, जो वायरस वगैरह या इस तरह के थ्रेड्स, यानी कि इस तरह की चीज़ों से हमने कंप्यूटर को सेव कैसे करना है, बचाना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन में। देखो, कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेड्स। इसमें यह है कि जब आपके कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर है या आपके कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, यानी कि सेव रखना। किससे? फ्रॉम थ्रेड से। अब ये थ्रेड्स किसी भी किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, इस थ्रेड्स में आपके पास जो है वो आता है हैकर क्रैकर भी आ जाते हैं। अगर कोई डाटा आपका हैक करके आप डाटा इंफॉर्मेशन चोरी कर रहे हैं, उसमें आपके वायरस वगैरह भी आ जाते हैं। कंप्यूटर वायरस होते हैं डिफरेंट, जो आपकी डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक हो गया। और कुछ ऐसे स्पाईवेयर्स होते हैं, ऐसे ये भी मिलिशियस सॉफ्टवेयर है एक स्पाईवेयर, जो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्पाई करता है, चोरी करता है। ठीक हो गया। तो इस तरह की सारी थ्रेड से, सारे के सारे थ्रेड से हमने कंप्यूटर को सेफ रखना है, प्रोटेक्ट रखना है। तो इस प्रोसेस को कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं। कि यानी कि हमने कोई भी ऐसे लोग, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, अनऑथराइज्ड पीपल भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, आई थिंक अनऑथराइज्ड पीपल से कैसे अनऑथराइज्ड पीपल से सेव रखना, यानी कि ऐसे लोग जो आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो उस सिस्टम को यूज ना कर सके। ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर सिक्योरिटी में है। ओके, अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है कंप्यूटर सिक्योरिटी की। ये लास्ट टाइम पेपर में आ चुका है बोर्ड के। ठीक है, तो इसमें आपने, ये आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये इसकी 3-4 इंपॉर्टेंस है जो आपने देखनी है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, लोग इसको किस तरह जानते हैं। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। ठीक हो गया। तो कुछ लोग जो होते हैं इससे अवेयर होते हैं और इस डिफरेंट थ्रेड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। तो अब हम वन बाय वन जो है इसको देखते हैं। अब देखें, सबसे पहला है कि कंप्यूटर यूजर ऑफन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर और कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क। क्योंकि जब आप इंटरनेट के ऊपर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं या एक्सचेंज वगैरह डाटा कर रहे हैं, किसी को डाटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज़ जो है वो बताई थी, ये शायद पहले भी क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ मैं। वो ये थी कि उन्होंने एक सर्च की थी। सर्च करने के बाद उसका जो मेन समरी है ना, वो आपको बताता हूँ। उन्होंने इसके ऊपर कंक्लूजन ये दी थी कि अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं तो आप 99.9% सिक्योर नहीं है। जस्ट आपकी 0.1% सिक्योरिटी रह जाती है, और वो सिक्योरिटी ये है कि जो डिवाइस जिसमें आपका डाटा पड़ा है वो आपके पास है, ये आपकी सिक्योरिटी है। अदरवाइज कंप्यूटर्स के अंदर या मोबाइल्स के अंदर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, उसके अंदर डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है। उसके अंदर किसी किस्म की भी सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर
इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इसके साथ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इंटरनेट में कनेक्ट होते हैं वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसी वजह से कंप्यूटर सिक्योरिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले है कि जब आप इंटरनेट के ऊपर लोगों से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो आपको थ्रेट्स जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस कैन इन्फेक्ट अ यूज़र कंप्यूटर विद वायरस और अदर टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर। अब ना जब ये क्यों ऐसा है कि आप कंप्यूटर के जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप सिक्योर नहीं रहते। वजह ये होती है कि जब आप किसी भी डिवाइस के मतलब किसी से भी डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी को डाटा भेज रहे हैं, किसी से डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो वायरस एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, आगे हम इसके थर्ड या फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कैसे फैलता है और ये कैसे चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय करता है या चोरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताई है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना इंटरनेट के ऊपर, तो वहाँ पे आप जब डाटा किसी को सेंड कर रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं, तो जब डाटा आपके पास आ रहा होता है, वायरस की ये खूबी ये होती है कि जो भी वायरस, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आप कोई भी डाटा किसी को सेंड कर रहे हैं, तो जो भी डाटा सेंड हो रहा होता है वायरस अपनी एक कॉपी उस डाटा के साथ लगा के आगे भेजता है। जैसे ही यूजर रिसीवर जो का डाटा रिसीव करेगा तो अपने कंप्यूटर में ओपन करेगा, तो वो उसकी जो है वायरस जो उस फाइल के साथ ऑलरेडी कॉपी उसकी लगी हुई थी वो आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगी। अब उसमें डिफरेंट पर्पस होते हैं वायरस बनाने वाले के, क्योंकि जिस तरह के जो मलिशियस सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये बहुत सारे इस तरह के हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर। इनका काम ये होता है कि ये किसी भी बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं, या तो किसी यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेनी है तब बनाएंगे, या किसी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं, किसी के बैंक अकाउंट नंबर चोरी करने हो, किसी की पिन चोरी करनी हो, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उसके लिए भी यूज़ होते हैं। तो वो वायरस क्या करते हैं या अदर जितने भी मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं वो इंफॉर्मेशन यूज़र की चोरी कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसलिए आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने अगर फाइल किसी को भेजनी है या किसी से रिसीव करनी है तो ओपन करने से पहले उसको स्कैन करना ज़रूरी है। जब तक आप ये है कि एक इसकी अच्छी बात ये है कि एक फाइल आपके पास आती है, अगर उसमें वायरस है किसी भी किस्म का, उसको ओपन करने से पहले अगर आप उसको स्कैन कर लेते हैं वो आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं होती। बेशक आपने कॉपी कर लिया, आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो गई है, लेकिन आपने उसको प्रोसेसिंग के लिए ओपन नहीं किया। जैसे ही प्रोसेसिंग के लिए ओपन होती है तो आपको सॉफ्ट जो वायरस होते हैं वो फैलते हैं, इससे पहले वो फैल ही नहीं सकते। क्योंकि जब फाइल ओपन होती है ना प्रोसेसिंग के लिए जाती है माइक्रो प्रोसेसर के पास, वहाँ से वो फाइल, वायरस वाली फाइल भी एग्जीक्यूट होके आपके पूरे के पूरे सिस्टम में फैल जाती है। दैट्स वाई आपको ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई फाइल आप किसी से, चाहे वो यूएसबी के ज़रिए है, इंटरनेट के ज़रिए ले रहे हैं, ईमेल के ज़रिए ले रहे हैं या कुछ भी है, उसको पहले आपने स्कैन करना है, ज़रूरी है। आप अपने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो लाजमी इंस्टॉल करें, हर आने वाली फाइल को स्कैन करके देन उसको आगे प्रोसेस करें। सेकंड देखें, सम यूजर्स आर अवेयर ऑफ कंप्यूटर थ्रेट्स बट मैनी अनअवेयर। जैसे अब हमें इससे पहले नहीं पता था कि वायरस किस तरह कंप्यूटर में फैलता है और उसको कैसे हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग इन चीज़ों से इनको नहीं पता होता। ठीक है, तो इसलिए वो अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ों से। लास्ट स्टेप देखें, कंप्यूटर सिक्योरिटी और सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर कंप्यूटर यूजर टू प्रोटेक्ट देयर कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट थ्रेट्स। यानी कि ये इतनी ज़रूरी है कि आप किसी भी किस्म के थ्रेट से बच सकते हैं अगर इस कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में जानते हुए। तो अब इसमें हमारे तीन जो थे वो मेन पॉइंट्स थे। पहला ये था कि आप इंटरनेट पे जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वायरस के ज़रिए या इस तरह के मलिशियस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके कंप्यूटर इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप था कि कुछ यूज़र्स अवेयर होते हैं इसके बारे में, थ्रेट्स के बारे में, कि थ्रेट्स क्या हैं, कैसे आपके कंप्यूटर में एंटर होते हैं, कैसे आपने बचना है। लेकिन बहुत सारे यूज़र्स इससे अनअवेयर होते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेप में ये बताया है कि अगर आप कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पता हो तो आप बहुत सारे थ्रेट्स से बच सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। ठीक है,
तो साइबर क्राइम क्या होता है ये देखिएगा इसमें। साइबर क्राइम बेसिकली वो क्राइम होता है, क्राइम आपको पता है ना, क्राइम कहते हैं जुर्म को, जो अनलॉफुल काम करना कोई भी, यानी कि जिस जो अनलॉफुल काम वो होते हैं जिसमें आपको कानून, आपका इस्लाम, आपका जो एथिक्स है वो अलाउ नहीं करते ये काम करने का, फिर भी वो करते हैं, वो अनलॉफुल है। ठीक है, तो इसी तरह साइबर क्राइम उस क्राइम को कहते हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कोई अनलॉफुल एक्सेस करना किसी के कंप्यूटर को या कोई भी ऐसा काम करना, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। अब इजी तरीके से आपको समझाता हूँ, यानी कि आपके पास अगर कंप्यूटर है, आपके पास इंटरनेट है, आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा टूल रखा हुआ है जिसके जरिए से आप दूसरे के अकाउंट के पासवर्ड जो है वो सेव कर रहे हो या हैक कर रहे हो, अब ये अनलॉफुल है, विदाउट किसी की परमिशन के बगैर आप उनका डाटा अगर ले रहे हैं तो ये अनलॉफुल है, और इसको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखें इसका सेकंड जो है ना, मैनी गवर्नमेंट हैव पास्ड cyber crime bill that carry fines and prison sentence of cyber criminals, यानी कि इस तरह के जो उनके लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने बिल पास किया है कि अगर ऐसा के कोई भी ऐसा इस तरह की वो करता है क्राइम, तो उसके लिए एक तो फाइन्स होंगे, दूसरा उसके लिए जेल होगी। यानी कि ये अभी जो लास्ट गवर्नमेंट, आई थिंक इसमें केस के हिसाब से होता है कि कितना जो है वो आप उसमें किस तरह का जुर्म है उसके मुताबिक उसकी फाइन्स और जेल जो है वो उसके लिए रखी गई है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास साइबर क्राइम, यानी कि ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर या इंटरनेट को यूज करते हुए हम करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर मतलब ये भी एक दूसरे जो आपके क्राइम्स हैं उसकी तरह ही होता है, उसकी इसके लिए भी फाइन्स और ये जो है ना जेल वगैरह, सजा वगैरह वो रखी गई है। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ये तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ना कुछ ऐसे साइबर क्राइम हैं जो ऑलरेडी अभी हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइबर क्राइम हैं जो अभी चल रहे हैं। ठीक हो गया।